ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। जोले खजारा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पापतमो विधानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वलम्बनं भवजले पततां जनानां यतन्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलत् द्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः मुक्ता फलत् द्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। कल 8 छंद हो गई और 8वें छंद में ये बताया जाता है भगवान जैसे पत्ते के प्रभाव से पानी की बूंद मोती जैसी लगती है, वैसे ही आपके प्रभाव से मेरा यह स्तोत्र सबके मन को आकर्षित करेगा, ऐसा मेरा विचार है। ऐसा कह करके उन्होंने 9वें छंद को प्रदर्शित किया, जिसमें वो ये बताने जा रहे हैं कि आपकी स्तुति तो दूर, आपकी चर्चा करने से ही व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं। ये इस छंद में बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। आस्ताम तवस्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि। पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि। आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषम् दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकर। इसका फल है अभीप्सित फलदायक। अभीप्सित, आप बैठे बैठे जो इच्छा करें उस फल को देने वाला ये छंद है। ध्यान रहे, इच्छा तो कई तरह की हो सकती है, लेकिन ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति, रिजल्ट ऑफ ऑल इन वन, ये
सभी प्रकार के फलों को देने वाली है सिर्फ एक ही भक्ति। अगर आपने भक्ति की है फिर आप जो भी सोचेंगे वो कार्य हो जाएगा, चाहे आप छोटा कार्य सोचें चाहे बड़ा सोचें। बस अंतर इतना है, वो कार्य नहीं सोचना जिसमें आपकी अयोग्यता है। अयोग्यता का कार्य सोचा तो कार्य सिद्ध नहीं होगा, योग्यता का कार्य सोचा तो कार्य सिद्ध होगा। योग्यता अयोग्यता से मतलब जान लीजिए, आप अभी 15 साल के हैं और आपकी अभी शादी नहीं हुई है, और 2-4 साल 5 साल आपकी शादी होना भी नहीं है, और आप यदि अपना बच्चा होने का सोचें तो यही आपकी अयोग्यता है। आपको 1 साल में क्या 2 साल में भी ऐसा फल नहीं मिलेगा। तो जो आप योग्यता है, आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करते में आप ऐसा सोचें मेरा बिजनेस बढ़े तो हो सकता है, क्योंकि वो कार्य आप कर ही रहे हैं। आप पूजन कर रहे हैं, पूजन करते में ये सोचें कि मैं व्रती बनूं, मैं संयमी बनूं, ये हो सकता है, क्योंकि आप वो कार्य कर रहे हैं। और जो कार्य आपके अयोग्य है वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। अभीप्सित फलदायक, आप जो भी इच्छा करेंगे उसी को ये देने वाला ये छंद, उसी फल को सिद्ध करने वाला ये छंद। इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन्न सोदाराणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन्न सोदाराणम। ऐसे मुनि महाराज, जो विशेष मुनि महाराज हैं, तपस्या के बल पर इन्हें ये रिद्धि प्राप्त होती है। संभिन्न सोदारणम का मतलब है संभिन्न, सभी लोग भिन्न भिन्न बोले। कितने लोग, उसकी काउंटिंग बहुत है। हम ये कहें कि अगर हम सारी काउंटिंग एक साथ बता दें तो ऐसे समझिए 36 अरब मनुष्य, 36 अरब मनुष्य अगर महाराज के चारों तरफ बैठे हों, 9 अरब इधर बैठे हों, 9 अरब इधर बैठे हों, 9 अरब इधर बैठे हों, 9 अरब पीछे बैठे हों, चारों तरफ 36 अरब मनुष्य बैठे हों। और मनुष्य ही नहीं, चाहे मनुष्य बैठे हों, चाहे जानवर बैठे हों, चाहे पक्षी बैठे हों, चाहे देव बैठे हों, कोई भी बैठे हों, और सभी मनुष्य अपने अपने प्रश्नों को एक साथ बोले एक ही टाइम में। जैसे 8:01 पर सारे लोगों ने अपनी अपनी भाषा में अपना अपना प्रश्न एक ही साथ पुटअप कर दिया, एक ही साथ। ऐसा नहीं है एक ने 8:01 पे बोला, एक ने 2 पे बोला, नहीं नहीं, 8:01 पर 36 अरब लोगों ने, प्राणियों ने अपना अपना प्रश्न मुनिराज से पुटअप कर दिया, और मुनिराज ने 36 अरब लोगों का प्रश्न एक साथ सुन करके अलग अलग उत्तर दे दिए। तुमने ये प्रश्न किया था, आप अपने उत्तर का प्रश्न सुनिए। तुमने ये प्रश्न किया था, आप अपने प्रश्न का उत्तर सुनिए। सबके उत्तर अलग अलग दे दिए और बता दिया कि तुमने ये प्रश्न किया था। एक साथ 36 अरब लोगों की सुनने की क्षमता एक साथ जिनके अंदर है, उन मुनिराज में संभिन्न सोदाराणम रिद्धि होती है। यह रिद्धि गणधरों में होती है। गणधर के सामने लाखों लोग समूह शरण में विराजित रहते हैं, और लाखों लोग समूह शरण में जानवर भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं, देव भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं, मुनि आर्यका भी रहते हैं। कोई भी भगवान से प्रश्न कर सकता है, और किसी भी समय सारे लोग प्रश्न कर सकते हैं, तो सारे उत्तर देगा कौन? गणधर। और भगवान को तो रिद्धि होती है, भगवान के सामने प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान के सामने तो सिर्फ सोचने की जरूरत पड़ती है, और जैसे ही तुम सोचते हो और उधर
वो दिव्य ध्वनि खिलती है, उसका उत्तर निकल आता है। गणधर भगवान समझते हैं, वे तुम्हें बता देते हैं आपका उत्तर ये है, क्योंकि आप दिव्य ध्वनि को समझ नहीं सकते, उसमें 718 भाषाएं होती हैं, इसलिए आप उसे समझ नहीं सकते। और गणधर भगवान तुम्हें एक भाषा में, तुम्हारी भाषा में समझा देते हैं। इसलिए वे मुनि महाराज जो 36 अरब लोगों की बात को एक साथ सुनकर, अलग अलग प्रश्नों को एक साथ सुनकर उनके उत्तर देने की क्षमता रखते हैं, वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से नमस्कार। ऐसा हो सकता है कि नहीं? अरे ऐसा होता है, वर्तमान में ऐसा हुआ है। राजचंद्र, श्रीमद राजचंद्र जो जाति से ब्राह्मण थे, गुजरात के रहने वाले थे, राजकोट के, वहां पर वे खूब साधना करते थे। यद्यपि उन्होंने जब दिगंबर शास्त्रों को पढ़ा तो उन्होंने दिगंबर धर्म को अपना लिया और साधना करते हुए 33 साल की उम्र में शतावधानी हुए। शतावधानी का मतलब है 100 लोग एक साथ प्रश्न करें और वो उसका उत्तर देती थी। इतना टाइम कहाँ है कि तुम्हारा सुने फिर तुम्हें उत्तर दें, फिर तुम्हारा सुने फिर तुम्हें उत्तर दें। तुम तो एक साथ प्रश्न करो, 100 लोग प्रश्न करते थे, फिर वो उत्तर दिया करते थे। ये उनके अंदर निमित्त ज्ञान था। श्रीमद राजचंद्र नाम था उनका, और जो गांधी जी के गुरु थे, गांधी जी ने उन्हें गुरु स्वीकार किया था। तो कहने का मतलब ये है, गांधी जी के गुरु तो रविंद्रनाथ टैगोर भी थे और ये भी गांधी जी के गुरु थे। इसलिए वे, आज भी ऐसा है कि हम एक साथ सुनते हैं और एक साथ बोले तो एक साथ लोग सुन लेते हैं। हमारे अंदर दो लोगों की बात सुनने की क्षमता नहीं है। अगर दो लोग एक साथ बोले तो ना हम इनकी सुन पाए ना इनकी सुन पाए, और वो 100 लोगों की बात सुन करके उत्तर दिया करते थे। ऐसे ही वे मुनि महाराज 36 अरब लोगों की बात सुन करके उत्तर देते हैं। धन्य, हम पूजन में रोज पढ़ते हैं, कोष्ठस्थ धान्योपमेक बीजम संभिन्न संश्रोत्री पदानुसारी। संभिन्न संश्रोत्री, भिन्न भिन्न आवाज को सुन करके, ये रिद्धि उसी में लिखी है, लेकिन हमें कुछ मालूम हो तब तो। हम तो पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, जिंदगी गुजर गई, लाइन का अर्थ नहीं मालूम। ये 4 प्रकार की बुद्धि, चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयोना। तो जो 4 प्रकार की बुद्धि के बल को जिन्होंने धारण किया है, वे परम ऋषि मुनि महाराज मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इसका अर्थ ये है, लेकिन हमें कहाँ मालूम है। हम तो पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते दिल्ली गुजर गई, जिंदगी गुजर गई, और अभी तक पढ़ने में आनंद नहीं आया, इसलिए हमें उसका अर्थ नहीं मालूम। यहाँ यही बताया है कि वे मुनि महाराज, उनके लिए हम रोज पुष्पांजलि क्षेपण करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन ज्ञान न होने के कारण हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। ज्ञानियों को होता है, जो जानते हैं उनको होता है। हमने जाना नहीं तो हमें यही नहीं मालूम हमने किसको नमस्कार कर लिया, किसके लिए पुष्प चढ़ा दिए, हमें यही नहीं मालूम। तो जब ये मालूम ही नहीं है तो फिर आशीर्वाद मिलेगा ही क्यों? नहीं मिलेगा। इसलिए आशीर्वाद पाने के लिए हमें ये वाली बुद्धि होना बहुत जरूरी है। और ये वाली बुद्धि बहुविध क्षिप्र ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से होती है। बहुविध का मतलब है बहुत का ज्ञान हो जाना, बहुत प्रकार का ज्ञान हो जाना। क्षिप्र का मतलब है शीघ्रता से ज्ञान हो जाना। एक ज्ञान वो होता है जिसको देख करके शीघ्र हो जाता है, और एक ज्ञान वो होता है घंटों देखते रहते हैं तो भी ज्ञान नहीं हो पाता। जैसे पानी
कोई हाथी डूबा हो और हाथी ने सूंड निकाल के बाहर की हो और हाथी दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम्हें तत्काल ज्ञान हो जाएगा इसमें हाथी है। ऐसे ही कोई चीज ऐसी होती है जिसको देख करके हमें ज्ञान नहीं होता, कोई चीज ऐसी होती है जिसको देख करके तत्काल ज्ञान हो जाता है। दोनों तरह की बातें हैं। क्विक माने तत्काल देख करके ही ज्ञान हो जाना, और देख करके देर में ज्ञान होना, इसे अक्षिप्र कहते हैं। ऐसे ऐसे ज्ञानावरणी कर्म के चयोपम से ये वाली रिद्धि प्राप्त होती है, और ये रिद्धि जब प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति ज्ञानी होता है। आइए अर्थ देखते हैं। आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम। आस्ताम दूर, आस्ताम माने दूर, तव स्तवनम, तव स्तवनम आपका स्तवन तो दूर, अस्त समस्त दोषम समस्त दोषों से रहित, अस्त माने रहित, समस्त दोषों से रहित, तो आपकी संग कथापि, सम कथापि सही ढंग से कथा भी, स्तवन तो दूर, सही ढंग से आपकी कथा की जाए, जगताम प्राणियों के दुरितानी दुखों को हंती नाश कर देती है। हे भगवान, आपकी स्तुति तो दूर, आपकी पूजन तो दूर, आपका गुणगान तो दूर, आपकी चर्चा ही, आपकी कथा ही सारे दुखों को दूर कर देती है। किसके? प्राणियों की, प्राणियों की सारे दुखों को दूर कर देती है आपकी चर्चा ही। क्यों कही ये बात? इसलिए कही, स्तुति करने में तो गले की जरूरत है, स्तुति करने में अच्छे कंठ की जरूरत है, स्तुति करने में सुरीली आवाज की जरूरत है, स्तुति करने में राग की जरूरत है, स्तुति करने में गीत की जरूरत है, छंद की जरूरत है। कथा करने में किसी की जरूरत नहीं है, न कंठ की जरूरत है, न गीत की जरूरत है, न गाने की जरूरत है, सिर्फ बोलने की जरूरत है। इसलिए कथा करना सरल है और कविता गाना कठिन है। एक व्यक्ति प्रवचन करने के लिए आता है पर्यूषण में 10 दिन के लिए, लोग उसे, कोई लोग 21,000 देते हैं, कोई 51,000 देते हैं, कोई 31,000 देते हैं, कोई बहुत देंगे तो 1 लाख दे देंगे। और एक बढ़िया कवि को बुला के देखो, आधा घंटा कविता गाएगा, 1 लाख ले जाएगा। को कीमत कविता की है कि कथा की है? इन्होंने 10 दिन कथा की, 4-4 घंटे प्रवचन किया, तो इनको 51,000, और उसने आधा घंटे कविता पढ़ी और 1 लाख। कीमत किसकी? काव्य की। गाने में बहुत मेहनत है, गाने में सुरीली तान चाहिए, कंठ चाहिए, सब चाहिए। इसलिए यहां कहा है कि आपका स्तवन तो दूर, आपकी कथा ही प्राणी के सारे दुखों को दूर कर देती है। हे भगवान, आपकी स्तुति तो दूर, आपकी कथा ही प्राणी के दुखों को दूर कर देती है। जैसे आप इसका चित्र देखेंगे तो इसके चित्र में सूरज की किरणें निकल रही हैं, और सूरज की किरणें तालाब के कमलों को खिला रही हैं, और तालाब की किरणों को खिला रही हैं, और एक तरफ भगवान बैठे हुए हैं, तालाब के किरणों को सूरज की किरणें खिला रही हैं। तो आचार्य मानुतुंग महाराज ने एक कल्पना की है, हे भगवान, जैसे सूरज तो दूर, उसकी किरण से ही तालाब में कमल खिल जाते हैं। सूरज नहीं आता, सूरज तालाबों के कमल को टच करने नहीं आता, सूरज तो दूर। आगे कहते हैं, दूरे सहस्त्र किरणा, दूर है सहस्त्र किरणा, हजारों किरणों वाला सूरज। सूरज में कितनी किरणें होती हैं? सूरज में कितनी किरणें होती हैं?
सूरज में 12,000 किरणें होती है। सूरज में 12,000 किरणें होती हैं, चंद्रमा में भी 12,000 किरणें होती हैं, दोनों में 12,000 किरणें होती हैं। अंतर इतना है कि सूरज की किरण गर्म होती है और चंद्रमा की किरण शीतल नहीं होती, चंद्रमा की किरण नॉर्मल होती है। शीतल तो कहते हैं, शीतल वातावरण होता है, शीतल चंद्रमा की किरण नहीं होती। अगर सूरज के सामने चंद्रमा निकल आए तो उसकी किरण शीतल नहीं हो पाएगी, वो तो सूरज चला जाता है। अब सूरज चला गया, अब रात्रि में ठंडक हो गई और चंद्रमा निकल आया तो चंद्रमा की किरण से ठंडक नहीं हुई। चंद्रमा नहीं निकलता तो भी ठंडक होती, सूरज नहीं निकला तो उतनी गर्मी नहीं है, और सूरज निकल आएगा तो गर्मी थमथमा जाएगी। ऐसे ही चांद नहीं आए तो भी ठंड होती है, चांद आए तो भी ठंड होती है। तो चांद से कोई ठंड नहीं आती, शीतल नहीं होती, लेकिन कहने में आता है कि वो शीतल होती है। 12,000 किरणें सूरज में होती हैं तो दूर है सूरज कुरते प्रभव, लेकिन वो क्या प्रभाव दिखाता है, दूर होकर के भी वो कितना प्रभाव करता है। उसका प्रभाव देखिए कितना है। पद्माकरेषु, तालाबों में, जलजानी जलज, तालाबों में कमल, बहुत सारे कमल विकास भांजी खिल उठते हैं। सूरज नहीं आता है, सूरज तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। वैसे ही हे भगवान, सूरज तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। वैसे ही आपकी स्तुति तो दूर, आपकी कथा से ही प्राणियों के दुख दूर हो जाते हैं। ये भाव इसमें दर्शा रहे, और ये प्रशंसात्मक भाव है। ध्यान रहे, प्रशंसा करने से ही आप सब कुछ पा सकते हैं। आप ईश्वर से सब कुछ पा सकते हैं अगर आप प्रशंसा करें तो। आपका पड़ोसी है, आपके पड़ोसी में कोई दादा है पड़ोस में, और उनके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं या बच्चे उन्हें छोड़ के चले गए हैं, और आप उनकी रोज सेवा करिए, प्रशंसा करिए। वे दादा तुम्हें पूरी संपदा दे के चले जाएंगे, और तुमने प्रशंसा नहीं की तो कुछ नहीं। एक 28 वर्ष की लड़की ने 92 साल की बुजुर्ग से शादी की। 28 साल की लड़की ने 92 साल के बुजुर्ग से शादी की। जब उसके मित्रों ने पूछा, लड़की से पूछा, उसकी सहेलियों ने, कि तुमने इसमें क्या देखा जो तुमने ऐसे बुढ़े से शादी की, तो उसने बहुत अच्छी बात की। उसने कहा, एक तो इनकम, दूसरे दिन कम, एक तो इनकम दूसरे दिन कम, ये चलेंगे ही कितने, शादी तो हम दूसरी कर लेंगे लेकिन इनकम थोड़ी हो पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि दूर से ही सूरज किरणों के माध्यम से कमलों को खिला देता है। हे भगवान, जैसे सूरज तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं, वैसे ही हे भगवान, आपकी स्तुति तो दूर, आपकी कथा से ही प्राणियों के दुख मिट जाते हैं। ये वाली बात यहाँ दर्शाई है, और ऐसा भाव अपने अंदर लाइए, प्रशंसात्मक। और आप तो हर किसी की प्रशंसा करिए, जाता कुछ नहीं है। प्रशंसा करने में कुछ नहीं जाता, और आलोचना करने में कुछ भी नहीं आता। प्रशंसा करने से सामने वाले के गुण आ जाते हैं, सामने वाले पे पैसा हो तो पैसा आ जाता है, सामने वाले की जायदाद हो तो जायदाद मिल जाती है, गुण हो तो गुण मिल जाते हैं, और आलोचना करने से एक रोटी भी नहीं मिलती। इसलिए आलोचना किसी की भी मत करो। और हम तो ये कहें कि आपके यहाँ अगर कोई कुत्ता भी पला है, उसकी भी आलोचना मत करो, प्रशंसा करो। प्रशंसा करने में क्या जा रहा है? प्रशंसा से सब अपने हो जाते हैं, आलोचना से अपने भी पराये हो जाते हैं। प्रशंसा करने से पराये भी अपने हो जाते हैं, पराये भी तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार होते हैं।
इसलिए प्रशंसा करिए, और यहाँ प्रशंसा ही की गई है। हे भगवान, आपकी स्तुति से, स्तुति तो जोड़ो, कथा से ही सारे पाप मिट जाते हैं। आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। यहाँ कहते हैं कि सूरज ज्यों ही आता है, सूरज ज्यों ही आता है, अंधकार मिट जाता है। सूरज ज्यों ही सारा जग दिखलाता है, सारा जग दिखलाता है, सारा जग। वैसे प्रभु का गुणस्तवन, वैसे प्रभु का गुणस्तवन, सभी पाप को करे क्षरण। वैसे प्रभु का सभी पाप को करे क्षरण। जिनवर की भक्ति हो, जिनवर की भक्ति भव पार लगाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन पानी की बूंद। आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। गुण अनंत के धाम तुम, शक्ति अपरंपार, आदिनाथ भगवान को नमहु बारंबार। दूर रहे थुति तेरी प्रभु बर, कथा दोष बिन हो तब प्रभु बर। जग के सारे दुख मिटाती, ऐसा कहते हैं सब गुरुवर। देखो सूरज रहे दूर पर, एक किरण पड़ती कमलों पर, खिल जाते सब कमल यहाँ पर। रवि की महिमा कितनी सुंदर, रवि की महिमा कितनी सुंदर। इस तरह ये नौवा छंद, और हम ये कहें अगर हम भक्ति करते रहे तो निश्चित मानिए आपके शरीर में वो शक्ति उत्पन्न होगी कि कोरोना जैसे बीमारी से भी आप आराम से लड़ सकेंगे। कोरोना जैसी बीमारी भी आपके अंदर असर नहीं दे सकेगी। असर उसी के अंदर ये बीमारी कर रही है जिसके अंदर वो शक्ति नहीं है। शक्ति वाले के अंदर ये असर नहीं कर पा रही है। इसलिए शक्ति को अर्जित करने के लिए बादाम, अखरोट, सेव फल, नींबू आदि ये भी खाइए, लेकिन भगवान की भक्ति का पान जरूर करिए। ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए इसको प्राप्त करके हम अपने जीवन को सफल बनाएं। जय बोलिए महावीर भगवान की।